सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई है। जी हां, ये वो खबर नहीं है जिस खबर के बारे में आप सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सीरिया ने जो अटैक किया था, नहीं, ये इसके अलावा है। और ये हमला इजराइल पर गाजा ने किया है। जी हां, गाजा ने। सोच के देखिए, वो गाजा जिस पर सालों से इजराइल दबाकर मिसाइल रॉकेट हमले, लगातार बमबारियां दिन रात कर रहा था, आखिरकार वो भी अपने आप को समेट कर खड़ा हो गया। और आज की तारीख में उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है कि गाजा ने लगातार रात भर, जी हां, ये खबर है जुमेरात की, जी हां, कि लगातार गाजा ने रात से लेकर सुबह तक मिसाइलों की, रॉकेटों की बारिश इजराइल पर करी है। जी हां, अभी तक अपडेट के मुताबिक गाजा ने इजराइल पर 36 रॉकेट दाग दिए हैं। जी हां दोस्तों, इजराइल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के ऊपर 36 रॉकेट दाग दिए किसी ने। जी हां, अब यह बताया जा रहा है कि गाजा पर अब बहुत जमकर हमला होगा, हमला करेगा और आईडीएफ जो है इजराइल की जमकर। कहने का मतलब यह है कि अभी सीरिया ने उस इलाके पर हमला किया जहां पर परमाणु बनाया था। इजराइल ने, बहुत सेंसिटिव इलाका, वहां पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया के सामने इजराइल का खोखलापन निकलकर सामने आ गया है। जी हां, कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ खोखला हीरो बनता है। असलियत यह है कि पूरा डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। सोच के देखिए, इजराइल कितना एडवांस माना जाता है कि उड़ते हुए परिंदे का भी वो पर गिन लेता है, ये कहा जाता है इजराइल के बारे में। लेकिन इतनी खतरनाक मिसाइल सीरिया मार देता है, उस इलाके पे, वो भी आम इलाके पे नहीं कि बॉर्डर पे मार दिया, उस इलाके पे जहां पर परमाणु बम बनाया था इजराइल ने, वहां पर रॉकेट मार दिया और उस रॉकेट का पता भी नहीं कर पाए डिफेंस सिस्टम इजराइल के। और अब उसकी जांच की जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि ये जो सिस्टम फेल हुआ है वो कैसे फेल हुआ है, इसकी अब जांच बिठा दी गई है और जांच जारी है। जांच करवाने का मतलब यह भी है कि इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि हमारे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। यही नहीं दोस्तों, आप जानते हैं नसरुल्लाह, जी हां, हसन नसरुल्लाह के ड्रोन ने भी कई बार इजराइल के इलाकों के अंदर घुसकर, जी हां, सैन्य ठिकानों के ऊपर जाकर तस्वीर ली है। उन्होंने भी कई बार, यानी नसरुल्लाह ने भी, हिजबुल्लाह ने भी कई बार इनके डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। और अब सीरिया के बाद, हमास के बाद गाजा ने भी कमर बांध ली है और खड़ा होकर वो रात भर बमबारी करने की ताकत इजराइल पर रखता है। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमारी रजाग्राफी की एक भी रिपोर्ट आप मिस मत किया कीजिए। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, पहले वाली रिपोर्ट देख लीजिए, यरूशलेम में दंगे। जी हां, ये पूरा मामला यहीं से शुरू हुआ है। जब से रमजान शुरू हुए तब से यरूशलेम में जो इजराइल के जैविश लोग रहते हैं, उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। जी हां दोस्तों, वो लगातार फिलिस्तीन के और सऊदी के, यानी अरबी लोगों को निशाना बना रहे हैं। पूरे खतरनाक दंगे वहां पर फैल चुके हैं, लगातार अभी भी फैल रहे हैं और लगातार वहां के फिलिस्तीन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कितने खतरनाक हालात हैं इस वक्त इजराइल के और यरूशलेम के।
दोस्तों जियोनियों ने मिलकर पूरा प्लान करके फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने की तैयारी की थी और निशाना भी बनाया, जिसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने भी जमकर उनका सामना किया, जिसके बाद हमास ने भी धमकी दी कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, क्योंकि हमास फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करता है, सीरिया भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, गाजा भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। उधर से गाजा ने जब ये देखा कि फिलिस्तीनियों को खतरनाक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और घरों में हमला किया जा रहा है, तो बस इसके बाद से इजराइल पर जमकर रात भर सुबह तक, यानी रात से सुबह तक 36 रॉकेट की बारिश कर दी। सवाल तो यही होता है कि 36 रॉकेट मार दिए जाते हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इसको रोक भी नहीं पाता है, जिसके बाद से यह भी अपडेट आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब इजराइल का हुआ। इजराइल ने अगले दिन गाजा पर बमबारी कर दी, लेकिन गाजा पे बमबारी करने का कोई भी फायदा इजराइल को नहीं मिला, क्योंकि वो तो बम खा खा के शेर हो चुके हैं। गाजा पर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उनको तो अच्छे से पता था कि कुत्ते पर हम पत्थर मारेंगे तो कुत्ता भौंकेगा जरूर, तो पहले से गाजा के लोग तैयार थे। तो गाजा में किसी भी जान का नुकसान नहीं बताया गया है, लेकिन गाजा की 36 रॉकेटों ने इजराइल की नींद उड़ा दी है और इजराइल को नंगा कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को बाप मानने वाले के मुंह पर यह जोरदार खींच के तमाचा है। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।